Dear friends, welcome to our channel English Master the Advanced Classes. Learn English with R.K. Jangad. Today's lesson number is 17. Today I am going to teach you interrogative negative sentences using question words. आज का पाठ में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक रूप में कैसे बनाते हैं। इसका गोल्डन रूल बनाया है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, हमारा चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपका दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आज का लेसन में मैं आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। बिना टेंस का हम इंग्लिश बोल नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक कार्य का होने का सही सटीक समय का सूचना देने के लिए हमें टेंस का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक मैं आपको सिंपल प्रेजेंट में वाक्य रचना सिखाया है और सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। हम दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। देखकर आपको पता चल गया है यह सिंपल प्रेजेंट में है, और नहीं देखकर पता चला है यह नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक सेंटेंस है। क्यों देखकर हमें पता चला है यह प्रश्नसूचक शब्द है, क्योंकि बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों आया है। और सब्जेक्ट का ढूंढना है, एकवचन है बहुवचन है, उसके अनुसार हमें डू या डस लिखना है। हम इंग्लिश में बोलते हैं वी यानी बहुवचन है। मैंने बहुवचन का एक सूचना हमारा पिछला लेसन में दिया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला लेसन ज़रूर देखें और शुरुआत से हम सीखने का प्रयास करें। हम दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। देखो, हम वी क्यों के लिए हम वाई कहते हैं, और सब्जेक्ट वी है इसलिए हमें पता चला बहुवचन है इसलिए डू का इस्तेमाल किया है। वाई डू वी नोट। देखो, वाई क्वेश्चन वर्ड आया, डू बहुवचन है इसलिए आया, और वी सब्जेक्ट का जगह में वी है इसलिए इधर वी लिखा है। वाई डू वी नोट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वाई डू वी नॉट गो टू दिल्ली, हम दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं। देखो, हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं डू प्लस नॉट, वाई डोंट वी गो टू दिल्ली। ये तो इस लेसन का बाद कल का लेसन में आपको मैं समझाऊंगा। सेकंड है वह मम्मी की सहायता क्यों नहीं करती है। देखो, ती है देखकर हमें पता चला ये सिंपल प्रेजेंट है, और नहीं देखकर पता चला ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों देखकर पता चला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और काम करने वाला है वह शी, एक वचन है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन डस करेंगे। डू का जगह में डस करेंगे। डू बहुवचन के साथ है, डस एक वचन के साथ है। और हमें क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गए हैं क्यों के लिए हम वाई यूज़ करते हैं। देखो, वाई डस शी नॉट आया नेगेटिव, वाई डस शी नॉट हेल्प मम्मी, वो मम्मी की सहायता या मदद क्यों नहीं करती है। वाई डस शी नॉट हेल्प मम्मी, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और आगे जो भी आएगा ये ऑब्जेक्ट का रूप में नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का स्थान पर अपन लिखेंगे। सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए वाई डस शी नॉट हेल्प मम्मी। देखो, नेक्स्ट है पापा सुबह कार्यालय क्यों नहीं जाते हैं। इसमें भी ये ते है आया, आपको पता चला ये तो सिंपल प्रेजेंट है। नहीं आया आपको पता चला नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों आया आपको पता चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पापा सब्जेक्ट है, पापा को हम पापा ही बोलते हैं, और इधर वाई क्वेश्चन वर्ड आया, पापा सिंगुलर है तो फिर डस का इस्तेमाल करना है। वाई डस पापा नॉट गो टू ऑफिस। और सुबह को हम सोचते हैं मॉर्निंग, केवल मॉर्निंग नहीं है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। इसका भी यूज ऑफ प्रिपोजिशन एक अलग से पार्ट आपको सिखाऊंगा।
वाई डस पापा नॉट गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, द लगा तो भी अच्छा है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। वाई डस पापा नॉट गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, अब हमें डस प्लस नॉट शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं वाई डजंट पापा गो टू ऑफिस, कब, इन द मॉर्निंग। देखो बच्चे स्नान कब नहीं करते हैं, सिंपल पर्सन नहीं, कब इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव, और बच्चे चिल्ड्रन बहुवचन हो तो हमें डू का इस्तेमाल करना है। अभी इसमें आपको पता चला कब को हम व्हेन बोलते हैं, व्हेन डू चिल्ड्रन नॉट टेक ए बाथ, व्हेन डू चिल्ड्रन नॉट टेक ए बाथ, बच्चे कब स्नान नहीं करते हैं या बच्चे स्नान कब नहीं करते हैं। अगला है मेरा भाई किसके साथ नहीं खेलता है, ता है देखकर हमें पता चल गया है, ये तो सिंपल पर्सन है, नहीं देखकर पता चला है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक शब्द इसमें क्या है, आप देखो किसके साथ, दो वर्ड आया है किसके साथ, किसके साथ को हम इंग्लिश में बोलेंगे विथ हुम, विथ हुम। अलग से मैं प्रश्न सूचक शब्दों का एक पेज मैंने तैयार किया है, आपको ये बताऊंगा। मैं इधर सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, मेरा भाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं माई ब्रदर, माई ब्रदर, यानी इधर एक वचन है, एक वचन हो तो डस का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन वर्ड है इधर विद हुम, यहाँ से विथ हुम यहाँ तक क्वेश्चन वर्ड है, विथ हुम डस, माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए डस का इस्तेमाल किया। आपका दोस्तों समझ में आ गया ना, तो हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको बताएं कि अंग्रेजी सीखने के लिए एक आसान तरीका से एक चैनल शुरू हुआ है, उसमें हम पार्टिसिपेट करें, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें। विथ हुम डस माई ब्रदर नॉट प्ले, नॉट प्ले, डू डस के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही आना है। देखो नेक्स्ट सिक्स्थ वन है, वह बाजार कब नहीं जाता है, ता है देखकर आपको पता चल गया है, ये तो सिंपल पर्सन है, नहीं देखकर आपको पता चला है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, कब देखकर पता चला है, प्रश्न सूचक शब्द है कब, व्हेन देखकर आपको पता चला है, इंट्रोगेटिव है, और काम करना वाला है वह, फिर बाजार बचा हुआ है और लास्ट में ले लेना। देखो व्हेन डस कब, व्हेन डस ही सिंगुलर है इसलिए डस का इस्तेमाल आया, व्हेन डस ही नॉट गो, डस का बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कहाँ, टू मार्केट, बाजार को हम मार्केट कहते हैं, व्हेन डस ही नॉट गो टू मार्केट, इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन डजंट ही गो टू मार्केट। है तो आने वाला लेसनों में आपको मैं समझाऊंगा, मेरा पूरा यकीन है आप लोगों को इंग्लिश टेंस थोड़ा समझ में आता है। हमारा सिंपल प्रेजेंट का पार्ट ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो चुका है, अभी हम अगला लेसन से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। देखो दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, अपना मित्रों को बोले चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने का प्रयास करें और लिखने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।